हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर दी पावर्स ऑफ द डायरेक्टर? डायरेक्टर्स की क्या पावर्स हैं? राइट, ब्रीफली देयर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। उनकी ड्यूटीज और उनकी लायबिलिटीज को भी हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि डायरेक्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंदर डिफाइन है डायरेक्टर की डेफिनेशन। अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। हमको पता है कंपनी एक लीगल एंटिटी है, इसका फिजिकल के अंदर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट कैन एक्ट ओनली थ्रू अ नेचुरल पर्सन। सिर्फ नेचुरल पर्सन ही काम कर सकते हैं कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए, टू रन इट्स अफेयर्स। द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टर। जो पर्सन एक्ट करता है इस बिहाफ के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। अ डायरेक्टर इज एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर बाय द व्हाटएवर नेम कॉल्ड। डायरेक्टर वो पर्सन है जिसके पास कंपनी की डायरेक्टर की पोजीशन हो, तो उसी को हम डायरेक्टर बोल सकते हैं। दे आर प्रोफेशनल मैन hired by the company to direct their its affairs। अपने अफेयर्स को डायरेक्ट करने के लिए कंपनी उनको क्या करती है? एम्प्लॉय करती है। बट दे आर नॉट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, दे आर रादर द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। वो सर्वेंट्स नहीं होते कंपनी के, वो बेसिकली क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के। द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्टर इज गिवन इन द क्लॉज इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन इस क्लॉजेस के अंदर दे रखी है बेसिकली इंक्लूडेड ही है। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर इज नोन एज द डायरेक्टर वेदर और नॉट डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर। मतलब जिसके पास काबिलियत या जो पर्सन ने एक डायरेक्टर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है कंपनी के अंदर, उसको हम डायरेक्टर बोलेंगे, चाहे उसकी डेजिग्नेशन उस लेवल तक की हो या नहीं हो। अनपढ़ भी डायरेक्टर बन सकता है यहाँ पे। It is not the name by which a person is called but the position he occupies and the functions and the duties which he discharges that determine the whether in fact he is the director or not। जो पोजीशन उसके पास है और जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करा जाता है कि वो डायरेक्टर है या नहीं है। Uh, so long as a person is duly appointed by the company to control the company's business and authorized by the articles of association to contract in the company's name and on the behalf he function as a director। अगर कंपनी के नाम पर, कंपनी के बिहाफ पे कोई भी डायरेक्टर किस तरीके से एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टर बोल सकते हैं। The articles of the company may therefore designate its directors as the governors, members of the governing councils or the board of management or give them any other title, but so far as law is concerned they are simple directors। जितना ज्यादा लॉ की अगर हम बात करें तो वो एक क्या होते हैं? सिंपल डायरेक्टर्स होते हैं। जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की क्या क्या पावर्स हो सकती है इसके अंदर? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज। टू डू, सारी पावर्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग सारी पावर्स डायरेक्टर के पास होती है, सारे एक्ट्स करने के लिए वो एलिजिबल होता है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट और द थिंग व्हिच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड वेदर बाय दिस और एनी अदर एक्ट और बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और अदरवाइज टू बी एक्सरसाइज्ड और डन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब ऐसे कुछ ये सारी जितनी भी लीगल चीजें हैं, जितनी भी पावर्स है, जितनी भी एक्ट्स हैं, जितनी भी थिंग्स है, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू डिसाइड होनी चाहिए और जनरल मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एक्ट से रिलेटेड हो। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है। Provided further that in exercising any such powers or doing any such act or the thing, the board shall subject to the provision of contained in that behalf in this or any other act or in the memorandum or articles of the company or in regulation not inconsistent with therewith and duly made thereunder, including the regulation made by the company in general meeting। जो भी regulation general meeting के अंदर है उसके basis पे ये काम करा जाता है। No regulation made by the company in general meeting shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that regulation had not been made। अगर वो regulation नहीं हो रखा है तो भी वो act माना जाएगा। Certain powers so he exercised by the boards only at the meeting। कुछ powers ऐसी भी है जो board ही exercise कर सकता है, उनके पास ही होती है। The board of directors of company shall exercise the following powers on the behalf of the company and it shall do so only by the means of the resolution passed at the meeting of the board। एक board of directors के पास exercise करने की powers होती है कंपनी के behalf पे और वो एक्सरसाइज करता है वो सारे रेजोल्यूशंस के साथ साथ बोर्ड मीटिंग्स के अंदर।
The powers to call on the shareholder in respect of the money unpaid on the shares, इनके पास पावर होती है कि शेयर होल्डर्स को कॉल्ड अप कर सकते हैं ये, अगर उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया है तो डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं ये लोग, पैसे को बोरो कर सकते हैं डिबेंचर्स के थ्रू, इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के फंड्स को, पावर लोन्स वगैरह बना मेक कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं ये, बाय और सेल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, या मोर देन इक्वल टू दी हमारी कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट की कंपनी के बराबर का होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड बाय द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग डेलीगेट टू एनी कमिटी ऑफ द डायरेक्टर, द मैनेजर और एनी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और इन द केस ऑफ द ब्रांच ऑफिस a principal officer of a branch office, the powers of the clauses C, B and E extended to subsection 2, 3 and 4 respectively on such condition as board may be prescribed। इसका मतलब यही है कि जो क्लॉजेस हमको C, D और E, मतलब ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर जो जो चीजें C, D और E के अंदर दे रखी थी, मतलब पैसा बोरो करने का, फंड्स को इन्वेस्ट करने का और लोन मेक करने का, ये सारे प्रोविजन सबसेक्शन 2, 3 और 4 के तहत जो सेक्शन हमको यहाँ पे दे रखे हैं उसके तहत रिस्पेक्टिवली कंडीशंस जो भी बोर्ड डालता है उसके बेसिस पे एक्टिव हो जाते हैं। अब ड्यूटीज देखते हैं भाई डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती है जो डायरेक्टर को परफॉर्म करनी है। तो there is no exhaustive listing defining the duties of the board of directors towards the company and shareholders। कोई भी ऐसी defining listing नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन फिर भी एनालिसिस के बेस के ऊपर, कंपनीज एक्ट के बेस के ऊपर डायरेक्टर्स के पास कुछ ड्यूटीज होती है जो मेंशन कर रखी है। सबसे पहले ड्यूटी है कि भाई उसको अलॉटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं। कंपनी फाइल द रजिस्टर, कंपनी मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज के अंदर वो फाइल अप हो जानी चाहिए। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स के रिटर्न के लिए स्टेटिंग द prescribed particulars, failures to fail such returns shall make the directors liable for the officer of default। अगर ये सब चीजें फेल कर देता है डायरेक्टर तो उसको डिफॉल्टर माना जाता है और 500 रुपए का फाइन हर दिन ही उसके ऊपर छट जाता है, और ये डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू चलता रहता है तब तक वो फ्री नहीं कर देता या फिर कोई भी फाइल अप नहीं कर देता रजिस्ट्रार को। not to issue the irredeemable preference shares or the shares redeemable after 20 years। कोई भी irredeemable preference shares को इशू नहीं करा जा सकता या फिर वो shares को redeemable नहीं करा जा सकता जो 20 साल के बाद मैच्योर होंगे। A company cannot issue the irredeemable preference shares or preference shares redeemable beyond the 20 years। Directors make such a issue may be liable of the officer। डायरेक्टर्स को ही लाइबल माना जाता है और उनको पर डे फाइन देना पड़ता है 1000 रुपए का। To disclosure interest, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डायरेक्टर हु इज इंटरेस्ट इन द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लिए काम कर रहा है, कंपनी के ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, मस्ट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू द बोर्ड, बोर्ड को उसको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। द डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, पहली मीटिंग के अंदर ये डिस्क्लोजर भाई हो जाना चाहिए। एंड हेल्ड बिकम इंटरेस्टेड, दिस इज बिकॉज द डायरेक्टर स्टैंड इन द फिड्यूशियरी कैपेसिटी विद द कैपिटल कंपनी एंड देयरफॉर ही मस्ट नॉट प्लेस हिमसेल्फ इन द पोजीशन इन व्हिच हिज पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ड्यूटी। जहां पे इसका पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करे वहां ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा। अ कंपनी नॉट डिवाइड entering into a contract in which a director is interested, कंपनी कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकती जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टर का नाम आ चुका है। इट ओनली रिक्वायर्स दैट सच इंटरेस्ट बी डिस्क्लोज, लेकिन बस ये चीज है कि डायरेक्टर को भी वो सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी पहले से ही। एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शुड नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन ऑन द मैटर ऑफ हिज इंटरेस्ट, एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होगा उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जहां पे उसका मतलब ही नहीं है। His presence shall not be counted for the purpose of the quorum or that item, उसकी प्रेजेंस भी काउंट नहीं करी जाएगी कोरम के अंदर। He shall not vote on in that manner, उस मैटर के अंदर वो वोट भी नहीं कर सकता है। If he does vote, his vote shall be void, अगर वो वोट करता भी है तो उसका वोट एकदम void माना जाएगा। Non disclosure of the interest makes the contract avoidable and not void, voidable माना जाता है, void नहीं माना जाता है। और इस ऐसे में डायरेक्टर को फाइन भी चुकाना पड़ता है 5000 रुपए तक का। ड्यूटी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करने की ड्यूटी। तो नंबर ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारी पावर्स एक्सरसाइज करी जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू इन देयर मीटिंग हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑल्दो अ डायरेक्टर मे नॉट बी एबल टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स, लेकिन डायरेक्टर के पास ये राइट नहीं हो सकता कि वो सारी मीटिंग्स को अटेंड करे। बट इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग, अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग को अटेंड करने में वो फेल हो जाता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक, विच नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ द बोर्ड, हिज ऑफिस शैल ऑटोमेटिकली
कॉल वैकेंट, उसका ऑफिस उसको खाली करना पड़ेगा। और डायरेक्टर्स ड्यूटीज आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कुछ ड्यूटीज के अंदर और भी चीजें इंक्लूडेड है क्या, स्टैट्यूटरी और एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग उसको बुलाने का अधिकार सिर्फ उसी को ही होता है। प्रिपेयर और प्लेस एट द एजीएम अलोंग विद द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस प्लेस करना पड़ेगा जब भी एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएगी। ऑथेंटिकेट एंड अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना है, अप्रूव करना है, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, डिक्लेरेशन देना है सॉल्वेंसी का मेंबर्स को भी और वॉलंटरी वाइंडिंग अप का भी देना है। लायबिलिटीज ऑफ द डायरेक्टर इज कम में अराइज, अब लायबिलिटीज कब कब अराइज होती है किसी भी डायरेक्टर की वो हम देख लेते हैं। ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी, अगर वो अपनी जो मेन ड्यूटी है उसको करने से भूल जाता है या फिर उसको कर नहीं पाता है या कोई भी गलत काम कर देता है तो उसको ऑफिस ही वैकेट करना पड़ेगा। वेयर अ डायरेक्टर एक्ट्स डिसऑनेस्टली टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ही विल बी लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ द फिड्यूशियरी ड्यूटी, मतलब अपना धार्मिक संस्था, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं उसका जो अधिकार है, उसका जो भी काम करना है उसको वो काम नहीं कर पाता है, अगर मतलब मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ही फुलफिल नहीं कर पाता है अगर वो, तो इसके मतलब क्या है कि वो ड्यूटीज के लिए उसने ब्रीच करा है। ब्रीच का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे ब्रीच का मतलब हुआ कि वो ड्यूटी करने में सफल नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स आर पावर्स इन द ट्रस्ट, बहुत सारी जो पावर्स होती है डायरेक्टर की वो ट्रस्ट है, देयरफॉर शुड एक्सरसाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, और कंपनी के इंटरेस्ट में इसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर और एनी सेक्शन ऑफ द मेंबर्स, ना तो कोई डायरेक्टर का या फिर किसी भी सेक्शन का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा इसके अंदर। थस इन केस वेयर द डायरेक्टर्स इन ऑर्डर टू forestall a takeover bid transfer the unissued shares of the company to trustee to be held for the benefit of the employees, and the interest free loan from the company was advanced to the trustee to enable them to pay for the shares, it was held to be wrongful exercise of the fiduciary powers of the director की fiduciary powers इससे इफेक्ट होगी ही होगी। Ultra Virus Act, डायरेक्टर्स आर सपोज्ड टू एक्ट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं वो। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सिंस दीज ले डाउन द लिमिट्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स भी इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होती है। Further, the powers of the directors may be limited in the terms of the specific restrictions, जो भी powers है director की वो limit हो जाती है restrictions के according। He personally liable for the acts beyond the aforesaid limit being the ultra vires the company or the director, ये ultra vires act है company के तहत या director के point of view से। Thus, the where the directors pays the dividend or the interest out of the capital, जब director interest out of the capital pay करते हैं या dividend pay out of the capital pay करते हैं, they will be liable to indemnify the company for any loss or damage suffered due to the act। इस act को करने में जितना भी loss होता है उन सब के लिए वो ही liable होते हैं। Negligence, as long as the director act within the powers with the reasonable skills and care, जब तक वो skills और reasonable care के according काम कर रहे हैं, as expected by the them present businessmen, they discharge their duties of the company, company की duties को follow up कर रहे हैं, but where they fail to exercise reasonable care, लेकिन जहाँ वो fail हो जाते हैं care करने में, skills को maintain करने में, diligence को maintain करने में, they shall be deemed to have acted negligently, मतलब वो नजरअंदाज कर रहे हैं चीजों को in discharge of their duties and consequently shall be liable over any loss resulting from their, अब उस वजह से कंपनी को कोई नुकसान होता है तो लायबिलिटी किस पे आती है, डायरेक्टर के ऊपर ही आती है। However, errors of the judgment will not be deemed to the negligence, जो भी errors वगैरह होते हैं जजमेंट के अंदर उसको हम negligence का पार्ट नहीं बोल सकते हैं। The director cannot be absolved of their liability or the negligence by the any provisions of the Act of Articles of Association, Articles of Association के एक्ट के अंदर कुछ भी चीजें ऐसी मेंशन नहीं है। मैलाफाइड एक्ट्स कौन से होते हैं, जो ट्रस्ट से रिलेटेड बेसिकली होते हैं, जहां पे ऑनेस्टी खत्म होती है। डायरेक्टर्स आर ट्रस्टीज फॉर द मनी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ट्रस्टीज होते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी और पैसों से रिलेटेड कंपनी के, हेल्ड बाय देम एज वेल एज द एक्सरसाइज द पावर्स वेस्टेड इन देम, और वो सारी पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं जो उनके पास ऑलरेडी है। If they are dishonestly or malafide men, अगर dishonest तरीके से वो काम कर रहे हैं, exercise their powers and perform their duties, they will be liable for the breach of trust, तो trust तोड़ने के लिए उनको liable माना जाएगा, and may be required to make the good the loss or the damages suffered by the company, और कंपनी जितना भी loss damage कर रही है, suffer कर रही है, उसके लिए उन्हीं को ही दोषी ठहराया जाएगा। They are also
अकाउंटेबल टू द कंपनीज फॉर एनी सीक्रेट प्रॉफिट, अगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट भी वो अर्न कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हीं को ही लायबल माना जाएगा। दे आर आल्सो अकाउंटेबल टू द कोर्स कंपनी सीक्रेट प्रॉफिट और माइट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज परफॉर्मेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई भी ड्यूटीज से ब्रीच अप कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हीं को लायबल माना जाएगा। कैन अ डायरेक्टर बी मेड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज को डायरेक्टर, अब उसके साथ वाले जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कोई गलती कर दी तो क्या वो डायरेक्टर भी क्या होगा, लाइबल होगा उनके साथ या नहीं होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आ गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अ डायरेक्टर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी, हमको पता है एक डायरेक्टर क्या होता है, एजेंट होता है कंपनी का। एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स टू बी डील्ड विद द कंपनी द जनरल मीटिंग एंड नॉट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड अकॉर्डिंगली, एक्सेप्ट इन वन इंस्टेंस नथिंग डन बाय द बोर्ड कैन इंपोज लायबिलिटी ऑन द डायरेक्टर, कुछ भी चीजें लाइव बोर्ड की मिस्टेक की वजह डायरेक्टर लायबल नहीं हो सकता। हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड एक्शन, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बोर्ड के एक्शन के अंदर और did not know about it, to incur the liability he must either be the party to the wrongful act, या तो उसमें वो भी शामिल होना चाहिए किसी भी wrongful act के अंदर, later consequently consent to it, और या फिर उसने कोई consent वगैरह दे रखी हो उस act को करने के लिए। Thus the absence of the director for the meeting of the board does not make him liable on the fraudulent act, अगर वो absent है उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है लेकिन वो फिर भी डायरेक्टर है तो उसको fraudulent नहीं माना जाएगा। On the ground that ought to be discovered the fraud except where he had a knowledge was party in confirmed the action, लेकिन अगर उसको नॉलेज है इन सब चीजों के काम को करने की तो उसको लायबल माना जा सकता है। where the director is made liable for the acts of the co-director, जब डायरेक्टर को लायबल माना जाता है को डायरेक्टर के एक्ट्स के, he is entitled to contribution from the other directors और co-directors who were the party of the long road, वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा जो उन्होंने काम किया है। However, where the director seeking the contribution alone, अगर alone ही सीख कर रहा है कोई भी contribution को benefited from the wrongful act, he is not entitled to contribution, तो वो भी कोई भी contribution नहीं देगा। तो अगर एक्ट में शामिल है तो ही contribution होगा, wrongful act में शामिल नहीं है तो वो डायरेक्टर कोई भी liability नहीं झेलेगा अपने ऊपर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है डायरेक्टर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।